एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में कहा था कि आज हम मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग क्या व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में संकलित अंश है, आज हम उसके कुछ अंश का यहां व्याख्यात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, नवम सर्ग है, ये लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से संबंधित है। श्री राम के साथ लक्ष्मण वन को प्रस्थान कर लेते हैं। इसके उपरांत उनके वियोग में उर्मिला की कैसी स्थिति होती है, उन्हें किस तरह विरह व्याकुल बना देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी इस पीड़ा को कभी भी अपने पति के मार्ग में बाधा नहीं होने देती है। इसी बात को यह मैथिलीशरण गुप्त ने उद्धृत किया, तो आप ध्यान से सुनिए। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। हीर होता है हीरा, हीरा की किरण। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी। विशिक होता है बाण, बाणों की नोक। ठंडी होगी धेन मेरी, रहे द्रगंबू सनी। द्रगंबू होता है आंसू, अश्रु कण। तू ही उसे उष्ण रखेगी। उष्ण, उसे पल्लवित करना, उसे विकसित करना, उसे बनाए रखना। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। हे मेरी तपन मणि, हे मेरी चंद्र मणि। आ हवाओं की एक आत्मजे, ध्यान दीजिए, आ हवाओं की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपोचित स्तनी। स्तनों की उपमा देने योग्य। किसकी छाती कहा गया? वेदना की। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझमें उपल खनी। उपल का होता है पत्थर, पत्थरों की खान। तुझे अभी छोड़ूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। गुप्त जी ने लिखा है, हे वेदना, अरे वेदना, तू भी आज मेरी प्रिय बन गई है। कौन कह रही है ये सब? ये उर्मिला कह रही है। इस अंश में, ये अंश है, पूर्व में हम अवगत करा चुके हैं आपको, साकेत महाकाव्य के नववें सर्ग से लिया गया और अपने वेदना को संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है, यही वेदना इस समय, इस वियोग के समय, इस कष्ट के समय, मेरी इस व्याकुलता के समय तू मेरी भली प्रकार से अच्छी सहचरी बन गई है। आज मैंने तेरे अंदर ही घनी चाह पाई है। क्योंकि गुप्त जी ने लिखा है कि पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह। मेरी चाह, चाह का मतलब प्रेम। मैंने अपना प्रेम तेरे अंदर ही पाया है। अर्थात तेरी व्याकुलता के कारण, किशोरी, तेरे द्वारा दी हुई व्याकुलता के कारण ही मैंने अपने प्रेम को पाया है। और इसी में उर्मिला अपने प्रियतम की प्राप्ति की अभिलाषा रखती है और वो अभिलाषा उनके मन में धीरे धीरे तीव्रतर होने लगती है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी।
मेरे मन में तूने एक नई आशा, नया जोश, नया उत्साह भर दिया है। तू मेरे लिए नई किरण है। तू मेरी निराशाओं को मिटाने वाली, तू मेरे अंधकार को दूर करने वाली एक ज्योति की किरण के समान है। तो हे वेदना, तू मेरी सबसे अच्छी सहचरी के रूप में सामने आई है। तू वह चमचमाती हीरे की कनी के समान है जिसके कारण भविष्य सुंदर दिखाई देने लगता है। सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिक अनु, जिसके कारण मैं अपने प्रियतम के विरह में विरह संताप के कारण बाणों की पैनी नोक की तरह मेरे हृदय में हमेशा चुभे रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सजग बनी हुई, सचेत बनी हुई, हमेशा जागृत अवस्था में हूं, जागरूक हूं। तेरे कारण मेरा जो शरीर है, मेरी जो देह है, कभी भी ठंडी नहीं हो पाएगी। ठंडी होगी देह मेरी रहे द्रगंबू सनी, क्योंकि मेरी अश्रु हैं, मेरे अश्रु हैं, वो हमेशा मेरी आंखों में भरे रहते हैं। मेरे मन में हमेशा प्रीतम का स्मरण बना रहता है। इसलिए ही वेदना, तेरे कारण ही मेरे मन में जो अभिलाषा है वो कभी भी शांत नहीं होगी और मेरा शरीर कभी भी शीतल नहीं होगा। अर्थात मेरे मन की वेदना, मेरे हृदयगत वेदना कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि मेरे आंखों से हमेशा अश्रु बहते रहते हैं। अरे वेदना, आगे क्या कहते हैं? अरे वेदना, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपनमणि, हे मेरी चंद्रमणि। तपनमणि किसको कहते हैं? चंद्रमणि को, कि जो तपाने वाली चंद्रमणि होती है उसी समान है, क्योंकि तू ही मेरी इस संताप को, इस शरीर को हमेशा संतप्त बनाए रखेगी। मेरे प्रियतम के प्रति जो अभिलाषा है उसे हमेशा तू जागृत बनाए रखेगी। तू मेरे लिए तपनमणि के समान है। आगे गुप्त जी लिखते हैं, आ हवाओं की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। गुप्त जी ने वेदना को क्या कहा? वह उर्मिला के माध्यम से कहलाते हैं कि अरे वेदने, तू मेरे पास आ। तू प्रियतम के हवाओं में उत्पन्न होने वाली है, अर्थात तू हवाओं में उत्पन्न होने वाली पुत्री है। प्रियतम को न देख पाने के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए तू हवाओं में उत्पन्न होने वाली पुत्री है। क्योंकि वेदना और कष्ट कब उत्पन्न होता है? हवाओं में। इसीलिए वेदना को हवाओं की पुत्री कह गुप्त जी ने कहा है। आगे कहते हैं कि हे वेदना, हे विरह, जो तेरी छाती है वास्तव में इतनी विस्तृत है, इतनी प्रौढ़ है, इतनी प्रगाढ़ है कि उपमा के लिए बिल्कुल सार्थक है। किसकी? स्तनों की उपमा के लिए योग्य है। तेरी विस्तृत छाती को देख करके ही जो उपमा दी गई है वो बिल्कुल सार्थक है। तू है, आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आरी वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। वियोग की तू समाधि है, अनोखी है, तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। क्या कहा है? अरे वियोग की समाधि वेदना, तू बड़ी अनोखी है, अच्छी तरह से तू सजी हुई है, बनी ठनी है। बनी ठनी का मतलब सज सवरी है।
तेरे कारण ही मैं अपने प्रिय को अन्य विरही जनों को खिंची हुई तनी हुई अर्थात अति व्याकुल और बेचैन देखती हूं कि हे वेदना, तू लगती है बनी ठनी की तरह, तू बड़ी अनोखी है, तू वियोग समाधि, तेरे कारण ही अपने प्रियतम को तथा और जो जितने भी दूसरे लोग हैं उनको मैं हमेशा विरह से व्याकुल और व्यथित देखती हूं। तू उस पत्थर की खान के समान है, पत्थरों की उस खान के समान है जिससे मुझे मेरा मन जैसा निर्मल मोती मिल गया, मेरा मन जैसा माणिक्य मिल गया है। तुम्हारे सहारे मेरा बेचैन मन, क्योंकि वेदना तेरे सहारे मेरा जो बेचैन मन है अपने प्रियतम का स्मरण करता रहता है। इस कारण अरे सखी वेदना, मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब अपने प्राण धन, आगे क्या लिखता है, मनसा माणिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी का मतलब होता है पत्थरों की खान, तू उस पत्थरों की खान के समान है जिसमें हीरे और मोती मिलते हैं। तो मेरे मन रूपी माणिक्य मिल गया है और मैं तुझे तब ही छोड़ूंगी जब हे सजनी पाऊं प्राण धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे जब प्रियतम मिल जाएंगे तब ही मैं तुझसे बिछड़ूंगी, तभी मैं तुझसे दूर होंगी। तो इस अंश में इन पंक्तियों में गुप्त जी ने उर्मिला के विरह का वर्णन किया है। विविध भावों की, क्यों वेदना है विविध भावों को जन्म देने वाली होती है, आभावों में उत्पन्न होने वाली होती है। किस प्रकार उर्मिला का मन विरह से व्यथित है, यहाँ सहज ही रूप से दृष्टव्य है। उपमा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास है, तुकांत शैली में इसका प्रयोग किया गया है। भाषा में तत्समता है, तद्भव भी है और सरसता और सहजता इसमें दिखाया गया है। अगले अंश को हम देखते हैं। निरख सकी ये खंजन आए, खंजन पक्षी होते हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन ने सर सर साए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल हदर से ये बंदूक स्वाय, बंदूक फूल होते हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लोए अश्रु सुखाकर लाए। खंजन एक पक्षी होता है जिसकी आंखें बड़े आकर्षक और मन को लुभाने वाली होती हैं। आतप, आतप का मतलब होता है गर्मी, या धूप भी कह सकते हैं, कष्ट भी कह सकते हैं। बंदूक, बंदूक होता है एक लाल रंग का पुष्प, नभ आकाश है। इस अंश में भी मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के विरह का, उसके मन के कोमल भावों का, उसके मन के उद्गारों का चित्रण किया गया। उर्मिला अत्यधिक भाव विह्वल हो जाती है और भावों से विह्वल होकर के अपनी सखी से क्या कह रही है, उनके उन शब्दों को यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने अपने लेखनी के माध्यम से पिरोए हैं। देखिए, उर्मिला कहते हैं कि हे सखी, निरक्षक, निरक का तात्पर्य होता है देखना, हे सखी देखो कि देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, विरह में विधिक्त होकर के उनका मन किस तरह भाव विह्वल हो रहा है। ये पंक्ति प्रकट कर रहे हैं कि हे सखी देखिए, ये खंजन पक्षी आ गए हैं, ये खंजन नहीं है अपितु मेरे प्रियतम ने अपने सुंदर नेत्र ही फेरे उन मेरे रंजन ने नैन उदर मन भाए, फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन मेरे प्रियतम ने, क्योंकि ये खंजन पक्षी नहीं है, ये तो मेरे पति के नेत्र है। ऐसा लगता है कि मेरे पति ने अपने सुंदर नेत्र ही मेरी ओर भेज दिए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, मेरे मन को भाने वाले मेरे रंजन ने, मेरे प्रियतम ने
ऐसा लगता है कि अपने नेत्रों को मेरी ओर भेज दिए हैं। फैला उनके तन का आतप मन ने सताए, और मेरे प्रियतम के मन का आतप, मेरे तन का तो तात्पर्य होता है शरीर, उनके शरीर का जो आतप है, कष्ट है, गर्मी है, संताप है, ये सब उनके वनवासी बनने के कारण उन्हें जो भोगना पड़ रहा है, जो उनके तन को उठाने पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है उन संतापों के कारण इन खंजन के माध्यम से फैल करके यहाँ आए हैं, यहाँ उन्होंने भेजा है, और ये मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि मेरे पति का संदेश मुझ तक पहुंच गया है। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उठा है, और घूम करके वो यहाँ आकर के चारों ओर फैलाकर आ गए हैं। निश्चित ही, कहती है उर्मिला, निश्चित ही मेरे वनवासी प्रियतम को मेरा स्मरण हुआ है। करके ध्यान आज इस जन का निश्चित व मुस्काए। इसलिए लगता है कि उन्हें मेरा ध्यान आया, और मेरा ध्यान आने के कारण वो निश्चित रूप से मन ही मन मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल, इसी कारण आज देखिए चारों कमल खिल उठे हैं। हदर से ये बंदूक सुआए, और हदर के समान, होठों के समान गुलाबी रंग के, लाल रंग के ये जो बंदूक वृक्ष पर सुंदर फूल हैं, वो खिल गए हैं। तो इन प्राकृतिक वातावरण को देख करके ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज उन्हें मेरा स्मरण हुआ है, और स्मरण होने के कारण वो मनी मन मुस्कुराए हैं। स्वागत स्वागत सर, ये सब प्रियतम के मधुर स्मरण के कारण ही हुआ है। कमल खिल गए, शरद ऋतु का आगमन हो गया है। मैं इस ऋतु का स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज मैंने सौभाग्य से, बड़े सौभाग्य से आज दर्शन पाए, इसलिए मैं इस ऋतु का स्वागत करती हूँ। नभने मोती वारे लोए अश्रु सुखा कर आए, आकाश से ओश कण के रूप में मोती न्योछावर हो रहे हैं। शरद ऋतु में ओस गिरती है तो ऐसे लग रहा है कि मानो आकाश ने मोती बरसाए हैं, और ऐसे समय में मैं भी अपने अश्रुरूपी हृदय को समर्पित करती हूँ, क्योंकि लक्ष्मण के विरह में उर्मिला के आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भी अपने अश्रुरूपी हृदय को समर्पित करती हूँ। अथवा इस तरह की आनंददायिनी प्रतीत होने पर मुझ विरहिणी के आंसू भी सुखा दिए। चारों प्राकृतिक वातावरण सुंदर है, और ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम ने मुझे स्मरण किया है। तो ऐसे समय में मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं, मेरी वेदना कुछ कम हो गई है, मेरी वेदना कुछ मंद हो गई है। तो ये जो अवस्था है भावव्यलता या स्मरण, विरह की स्मरण अवस्था, और स्मरण अति तीव्रता होने के कारण ये कहा जा सकता है कि उर्मिला की उन्मादग्रस्त अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया। जब विरह की तीव्रता हो जाती है तो एक तरह से विरहग्रस्त मनुष्य अपने चेतना को भूलना प्रारंभ कर देता है। वह अवस्था उन्माद की हो जाती है। उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग है। विरह की मधुर और कोमल भावनाओं का समावेश किया गया है। जैसा कि पूर्व में बताया कि गुप्त जी की शैली में तत्सम प्रधानता है, वह यहाँ भी देखने को है। और इसमें भाषा में चित्रात्मकता है और एक मधुरता है, वो बराबर बनी हुई है। अगले वीडियो में हम आगे का अंश का अध्ययन करेंगे।